reduce this human effort. For humans. हाँ मतलब anything Thing that can make the human which reduce the efforts. Reduce this human effort. हाँ, which reduce the effort or which can easy the things. तो इन द सेम वे सॉल्यूशन का मीनिंग आप वगैरह में देखते हो ना, तो हो सकता है वहां पे 3-4 लाइंस लिखे हो, बट इसका सिंपल मीनिंग होता है कि एनीथिंग, एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. अभी सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या होता है, आयुष तुम बताओ. सर क्या बोला? जैसे आपने अभी डेफिनेशन बताया था ना कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. हाँ, मतलब LHS और RHS इक्वल. हाँ, मतलब इन वैल्यूज को आप वापस से इस इक्वेशन में पुट करते हो एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल. अभी लेट्स से सॉल्यूशन किसी ने बोला यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/5, y इज इक्वल टू 11/5. अभी मेरे माइंड में ये नहीं चल रहा है कि मैं इसको सॉल्व करके फिर चेक करूँ. आप सिंपली इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, सेटिस्फाई करता है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये सॉल्यूशन ओके है, कोई इशू नहीं है इसमें. बट सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है. तो अभी इसको चेक करते हैं. सो दिस विल बी -1/5 -11/5 यानी कि माइनस का 12/5. -12/5 होता है माइनस का 2.4. और मुझे और -2.4 और +2 तो 0 नहीं होता. अलग है. X is equal to 9. हाँ, X is equal to Y is equal to 1/5. 1/5 और Y 11/5. हाँ सर, आंसर है. x is equal to 1/5 and y is equal to 11/5. चेक करते हैं. हाँ. So 1/5 minus 11/5 यानी कि -10/5. -2 और +2 डेफिनेटली 0. आंसर. यहाँ पे चेक करो. 3/5 plus 2 into 11 यानी 22/5. 3/5 plus 22/5 यानी कि 25/5 यानी कि 5. और 5 minus 5 0. सो डेफिनेटली ये सॉल्यूशन करेक्ट है. ओके, तो इसका फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू 11/5. अभी मेरा पर्पस क्या था यहाँ पे इस एग्जांपल को पिक करने का, लाइक 8th 9th क्लास में आप पढ़ते हो कि यार ठीक है ये दो इक्वेशंस हैं x और y के अंदर, लीनियर इक्वेशंस हैं, आप इनको सॉल्व करते हो, वैल्यूज ऑफ x और y आ गए. 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा इसका ग्राफ फॉर्म करते हैं हम लोग प्रॉपर. वो बोर्ड्स में आता है, 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि लाइक फॉर्म द ग्राफ ऑफ दिस x minus y plus 2 is equal to 0. हाँ, और इसका मेथड यही फॉलो करते हैं हम लोग. लाइक x की वैल्यूज पुट करते हो, अकॉर्डिंगली y के वैल्यूज आते हैं, और ऐसे 3-4 वैल्यूज पुट करके वैल्यू ऑफ y फाइंड करके आप यहाँ पे फिर प्लॉट करते हो. ऐसा ही कुछ होता है ना. हाँ सर. लाइक यहाँ पे x is equal to Yes, sir. 1 पुट करते हैं, देन y is equal to 3. 3. If we put x is equal to 2, then y is equal to 4. if we put x is equal to 3, then y is equal to 5. 5. अभी इसको ग्राफ पेपर पे एक प्रॉपर स्केल लेते हो तो 1 और ये हो गया 3, यहाँ पे ऐसा, फिर एक राउंड सर्कल, x is equal to 2 पे वैल्यू है 4, एक फिर एक राउंड सर्कल, x is equal to 3 पे वैल्यू है 5, फिर एक राउंड सर्कल. और यार देखो मेरे साथ तो ऐसा काफी होता था, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ, कि जब आप इसको स्केल से ज्वाइन करते हो तो ये थोड़ा सा पॉइंट नीचे रह जाता है कई बार, और बिकॉज ऑफ वहां पे कोई देख नहीं रहा होता तो इसको फटाफट से ऐसा रफ करते हैं इरेजर से और फिर वापस इसी पे प्लॉट कर देते हैं. ठीक है, ऐसा हुआ होगा पक्का सबके साथ में, हाँ. है ना. तो वही है. तो पॉइंट अब ये यार, ये जो आपने रफ करके इसको वापस से इस पे लाइक किया ना, इसका मीनिंग ये होता है एक्चुअली. अच्छा एक पॉइंट ये बताओ, लाइक कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने में कितने पॉइंट्स सफिशिएंट है? 2. 3 पॉइंट. 3 points. 2 पॉइंट्स भी सफिशिएंट होते हैं भाई, 2 पॉइंट्स भी सफिशिएंट होते हैं. हाँ. स्केल ऐसा थोड़ी होता है कि 1 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट इधर, 3 पॉइंट इधर. ठीक है, 2 पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं. इसका मतलब इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना इधर कहीं पे आ गए तो उनको जल्दी से, ऐसा कोई नहीं देख रहा है, रफ करके वापस से इस पे प्लॉट कर दो ऐसा. ठीक है, तो एक बात तो ये, जैसे वहां पे हम लोग काफी सारे पॉइंट्स यूज करते हैं, 3 और 4 पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स यूज करने का कोई रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है. जस्ट 2 पॉइंट्स ड्रॉ करो, बाकी सब ऐसा ऐसे दिखाने के लिए ऐसा कुछ कर दो वहां. ठीक है, अभी इसका एक पॉइंट ये भी समझने का ट्राई करो. देखो जैसे होता है क्या ना, 8th 9th क्लास में आपको ये नहीं बताते हैं कि दिस इज ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक्चुअल में होता वो स्ट्रेट लाइन ही है. अभी जस्ट ड्रॉ किया था y इज इक्वल टू x प्लस 2, और एक सेकेंड लाइन है दिस 3x प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0.
आप इनको प्लॉट करोगे, एक बार जल्दी से इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। ये मेथड हम लोग सिखाते हैं 11th क्लास में कि आपको इतना सब नहीं रखना होता है। आप जस्ट सिंपली पुट करो, एक बार x इज इक्वल टू 0 और एक बार पुट करो y इज इक्वल टू 0। लाइक इस इक्वेशन में आप पुट करते हो x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू माइनस नहीं +2 आएगा ना बेटे, बस ये है y इज इक्वल टू x + 2। हाँ 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 If we put x is equal to 0, then y is equal to 2. और x is equal to 0 कहाँ पे होता है? On x axis या फिर on y axis? y On y-axis. Definitely. So this point is 0,2. And one time put y is equal to 0. So if we put y is equal to 0, then x is equal to -2. -2 2 points sufficient होता है लाइन ड्रॉ करने में। तो अभी इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे करेक्ट कर दो। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन 1 L1। लेट्स से सेकंड वन दिस प्लॉट करते हैं। अच्छा एक पॉइंट और देखो, अभी ऑनलाइन सेशंस में होता क्या है ना, लाइक अभी एक साथ सारे स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं हो पाता है। तो किसी को कोई भी डाउट है, कोई कंसेप्ट नहीं हो रहा है क्लियर, आप बिंदास विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी फियर आप लोग अपना हैंड रेज वगैरह करके जो भी है डाउट पूछ लेना, ठीक है कि सर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, इसको फिर से एक्सप्लेन करो। तो उसमें कोई भी हेजिटेशन या कोई भी फियर जैसा कुछ होना नहीं चाहिए। कोई भी डाउट है बिंदास बोलो, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 5/2 5/2 5/2 एंड एक बार पुट y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 5/3 5/3। ओके, तो ये हो गया 5/2 ऑन y एक्सिस, बिकॉज आपने x इज इक्वल टू 0 पुट किया था, वो y एक्सिस पे होता है। और एक बार हम लोग पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 विल बी ऑन x-axis तो x एक्सिस पे वैल्यू है 5/3 विच विल बी ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग 1.67। सेकेंड लाइन ये ड्रॉ हो गया, डन। हाँ ओके, अभी तुम्हें दिख रहा होगा ये 2 लाइंस है, रेड वन और ग्रीन वन, इनका ये है इंटरसेक्शन पॉइंट और वी कैन कॉल इट एज अ मीटिंग पॉइंट। तो ये जो बचपन में हम लोग सॉल्व करते थे ना इक्वेशंस को, वैल्यूज ऑफ x एंड y, ये एक्चुअल में आप इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हो। दिस पॉइंट विल बी 1/5, 11/5 11/5 and because of both coordinates x and y are positive, this point will be definitely lying in which quadrant? first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम लोग नहीं सीखने वाले हैं। जैसे एक आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताता हूँ, लाइक x³ इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 -1 नहीं, Minus -1 तो नहीं हो सकता क्योंकि -1 का क्यूब करने पे क्या आता है? -1 तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू आने वाली x इज इक्वल टू 1 1, ठीक है। एक कंसेप्ट आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लाइक जितने डिग्री इक्वेशन होता है ना उतने रूट्स होते हैं। लाइक 4 डिग्री इक्वेशन विल बी हैविंग 4 रूट्स। रूट्स को जीरोस भी बोल सकते हो, रूट्स को जीरोस भी बोल सकते हो, सॉल्यूशंस भी बोल सकते हो। 5 डिग्री इक्वेशन विल बी हैविंग 5 रूट्स, 3 डिग्री इक्वेशन विल बी हैविंग 3 रूट्स, 10 डिग्री इक्वेशन है तो 10 रूट्स। तो अभी ये कितने डिग्री इक्वेशन है? 3 डिग्री इट शुड बी हैविंग एग्जैक्टली 3 रूट्स 3 रूट्स। तो इसके एक्चुअल में 3 रूट्स होते हैं। 1 दो वैल्यूज और है, वो 10th क्लास तक नहीं पता होते हैं हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे हम लोग फाइंड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। वो बताऊंगा मैं बाद में आप लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाइक x माइनस a इंटू x माइनस b, ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल है? 2 quadratic 2 degree quadratic. Definitely x into x will be x square, so 2 degree polynomial. Now this expression 3 डिग्री cubic 3 डिग्री x 3 degree, we can call it as a cubic polynomial. ठीक है, इक्वेशन नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इक्वेशन में तो क्या होता है, इक्वल साइन होता है और फिर कोई कांस्टेंट भी होता है। तो ये इक्वेशन नहीं है, ये जस्ट एक पॉलिनोमियल, और वी कैन से इट एज अ एक्सप्रेशन है ये, या फिर पॉलिनोमियल है। अभी बाय क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक या फिर 4 डिग्री, डन। अभी मेरे को आंसर चैट बॉक्स करना, बोलना मत। टोटल 26 ना? हाँ ठीक है। दिस इज हाउ मेनी डिग्री पॉलिनोमियल? आंसर चैट बॉक्स करना है, बोलना नहीं है।
Arnav Patil 26. Okay. ईशा तुमने आई थिंक लेक्चर्स गो थ्रू किए हुए हैं कुछ तो यूट्यूब पे, है ना? चलो करेक्ट है, ठीक है। देखो यार अगेन जैसे वो 3 इडियट्स में होता है ना कि कोई क्वेश्चन पूछता है, सभी लोग अपने डिक्शनरीज वगैरह देखने लग जाते हैं और सभी लोग फिर एक ही रिप्लाई करते हैं। तो थोड़ा इस चीज को समझो यार, यहाँ पे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, सो इट कैन बी ट्रिकी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ये 26 जो मैंने बोला था ये ऐसे जानबूझ के बोला था। इसका आंसर क्या आना चाहिए ईशा, तुम बताओ। 0. इसका आंसर आएगा 0 डिग्री पॉलिनोमियल। सहीश का एक्सप्लेनेशन है बिकॉज देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन टोटल। हाँ पता है यार, सबको पता है 26 ही होता है, मैंने वही बोला था, लेकिन इसका आंसर आएगा 0 एक्चुअली, क्योंकि बीच में क्या आने वाला है। अरे यार x माइनस एक्स भी तो आएगा इसमें, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, फिर u v w x, और x माइनस एक्स कितना होता है? 0. 0 मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर। तो 0. ये 26 डिग्री पॉलिनोमियल किसी भी एंगल से नहीं है, कांस्टेंट है, आंसर है 0। तो इसका आंसर आएगा 0। पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि सपोज करो आप कोई भी क्वेश्चन फेस करते हो स्पेशली 11th और 12th में, तो थोड़ा सा ये सोच लेना इस क्वेश्चन में कुछ ट्रिक तो नहीं है, समझ गए ना? कुछ कोई और कंसेप्ट तो नहीं है, वैसा थोड़ा सा माइंड यूज करना है आप लोगों को। ओके चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ सिंपल, लाइक ये क्वेश्चन है, आंसर चैट बॉक्स करना है। केवल इतना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे, बस इसका रिप्लाई करोगे। काफी लोग रिप्लाई कर रहे हैं 24442, 24444 और 2, बट एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए? 444. देखो इसका आंसर आएगा 4444। 4444। अगेन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रॉन्ग है या क्वेश्चन में जो ऑर्डर गिवन है, प्लेसेस गिवन है वो रॉन्ग गिवन है। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पे आप कमेंट नहीं करोगे। क्वेश्चन बिल्कुल ओके है, ऑब्वियसली बात है 2000 एंड समथिंग एंड 2000 एंड समथिंग कैन नॉट बी 24,000 एंड समथिंग। लाइक 2000 एंड समथिंग, 2000 एंड समथिंग, ऑब्वियसली बात है ना 4000 एंड समथिंग ही आएगा, 24,000 समथिंग कभी नहीं आएगा। अभी यहाँ पे जो इनका प्लेसेस है ना, तो उसमें आपको बोलने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो आपको अपने आप से अरेंज करना होता है। अभी तो चलो ठीक है, यहाँ पे सपोज करो एक नंबर इधर लिखा हुआ है और एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो समेशन तो फिक्स ही होगा ना, कहीं भी लिख लो इनको। एक नंबर तुम फर्स्ट फ्लोर पे पड़े रहने दो, सेकंड नंबर सेकंड फ्लोर पे पड़े रहने दो, समेशन कितना आएगा? 4 टाइम्स 4। हाँ तो इसको पहले थोड़ा साइड में करके और फिर इसका समेशन फाइंड करते हैं, देन आंसर फाइनल विल बी दिस। अगेन पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि थोड़ा सा सिंसियर रहना है, बहुत जल्दी से रिप्लाई नहीं करना होता है, इसी के लिए नेगेटिव मार्क्स होता है। काफी जल्दी से हम लोग रिप्लाई करते हैं, देन यू विल गेट -1। पेपर के बारे में पता होगा आप लोग को, आई थिंक सर ने बताया होगा। अभी मेंस में 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस में स्टार्टिंग 20 क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव, वो आप लोगों को 15 डेज के बाद भी पता चल जाएगा जब आप लोगों को फर्स्ट टेस्ट होगा। और 20 जो क्वेश्चंस होते हैं दे होते हैं +4 एंड -1 एंड 0 का जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, +4 क्वेश्चन करेक्ट करते हो, -1 इनकेस क्वेश्चन रॉन्ग करते हो। रॉन्ग का मीनिंग क्या होता है? लेट्स से उसका करेक्ट आंसर था ए, बट आप टिक करते हो बी, सी और डी।
कोई भी टिक नहीं करते हो तब तो फिर 0, करेक्ट टिक करते हो देन +4। ओके, अभी जैसे काफी लोग यार ये सब भी करते हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ते हैं सब लोग है ना 10th क्लास में, sin x अपॉन n, n और n कैंसिल, आंसर 6। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना होता है, थोड़ा सा सिंसियर रहना होता है हम लोग को चीजों में। ओके ठीक है, और भी काफी सारी चीजें सीखेंगे हम लोग, है ना। तो एक बार एक काम करते हैं, पहले सिलेबस गो थ्रू कर लेते हैं कि 11th और 12th का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो एक्चुअल में क्या होता है। सो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है सिलेबस, ये आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो नोट करने का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप लोग नोट करते हो तो ओके, डन। तो क्लियर है, सिलेबस 11th और 12th 2 सेक्शंस में होता है। फर्स्ट है इसके अंदर बेसिक्स, बेसिक्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लाइक फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होता है, लाइक a+b² a+b³ क्यूबिक फॉर्मूला, स्क्वायर फॉर्मूला, 4 डिग्री फॉर्मूला, ऐसा। अच्छा, a+b³ ऋषिकेश तुम एक्सप्लेन बताओ, a+b³। a³ + 3a² b + 3ab² + b³। हाँ करेक्ट, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, और we can write this like this, a³ + b³ + 3ab into bracket A+B। a+b। एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चंस लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं चीजों के ऊपर, ऐसे क्यूबिक फॉर्मूला हो गया, स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कहीं, तो ये पक्का आता है, if a + b + c = 0 then a³ + b³ + c³ = 3AB। 3ABC 3ab ये भी एक आइडेंटिटीज होती है, ये करेंगे हम लोग, प्रूफ इसको करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज में, और इसके जो भी एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं वो सारी चीजें। ओके, सेकंड टॉपिक इसमें आता है लॉगरिथम। लॉगरिथम सुना है आप लोगों ने, log of हाँ 4 to the हाँ, base 2, सर। 9 to the base 3, ऐसा। ठीक है, थर्ड टॉपिक है यहाँ पे नंबर सिस्टम। Now what is number system? Study about numbers, their definitions, like whole numbers, positive numbers, negative numbers, prime numbers, co-prime numbers, twin prime numbers, rational number, irrational number. ईशान तुम बताओ, what is co-prime numbers? What are co-prime numbers? सर को प्राइम मतलब सर अब याद नहीं आ रहा मुझे। चलो कोई नहीं, anyone who can tell about co-prime numbers? सर मैं आए सर, दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है उनको को-प्राइम बोलते हैं। हाँ, मतलब any two numbers which will be having exactly one factor in common, and the common factor is 1, like 2 and 3 common factor is only 1, तो co-prime numbers, like 4 and 21 common factor is only 1, तो these are co-prime numbers। एक पॉइंट और co-prime numbers में प्राइम नंबर्स होना कंपलसरी नहीं होता है। अच्छा, 2 ये बताएगा, ये कौन बताएगा, ओंकार तुम बताओ, 2 इज अ प्राइम और कंपोजिट और समथिंग एल्स? prime ओके, पृथ्वीराज तुम? प्राइम प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है अर्णव? who only have one as their factor. Only one is their factor, ये तो फिट नहीं हो रहा है डेफिनेशन। थोड़ा मॉडिफाई करो क्या? साफा तुम बोलो। Sir, 1 and the number itself is divisible. हाँ, it The should be factor- having exactly 2 factors. It should be having exactly 2 different factors. First factor is 1, second factor number itself. तो यहाँ पे भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 2, लाइक 7, इसके भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 7, तो इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1, बट फॉर प्राइम नंबर्स 2 फैक्टर्स आर देयर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। काफी सारे एप्लीकेशंस हैं इन चीजों के भी, सीखेंगे हम लोग। फोर्थ इसके अंदर आता है सेट्स एंड रिलेशंस, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्कूल क्लासेस में आता है ये, सेट्स एंड रिलेशंस।
नल सेट, वॉइड सेट, इंटरसेक्शन करना, यूनियन करना, लाइक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे प्रसन्न, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक किसी विलेज में, लेट से कोई सिटी है या कोई टाउन है, उसमें 100 फैमिलीज हैं, या फिर 100 फ्रेंड्स ले लेते हैं, लेट से 100 फ्रेंड्स है, ठीक है। इनमें से लेट से 60 फ्रेंड्स ये प्रसन्न के मैरिज में चले गए, और 50 फ्रेंड्स लेट से ये ईशान के मैरिज में चले गए। बट यहाँ पे टोटल फ्रेंड्स कितने थे? 100. तो कुछ तो इशू है वहां पे। क्या इशू है? क्योंकि टोटल तो भी 0 है, 10 लोग दोनों जगह तो 10 लोग दोनों जगह है, तो उनको हम लोग फिर इंटरसेक्शन, यूनियन, वेन डायग्राम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ हाँ। तो वो वेन डायग्राम वगैरह का स्टडी होता है वहां पे सेट्स एंड रिलेशंस में, ठीक है। सो दिस पार्ट इज इंक्लूडेड इन बेसिक्स। सेकंड होता है इनइक्वेशंस। नाउ व्हाट इज इनइक्वेशन? इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी यानी विच इज नॉट इक्वालिटी। अभी इक्वालिटी क्या होता है? जैसे x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे इक्वल साइन है, x की वैल्यू फिक्स है 2। सो इफ क्वेश्चन इज हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x, आंसर एग्जैक्टली 1 वैल्यू, x इज इक्वल टू 2। हाँ, बट सपोज करो दो चीजें हैं, इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है उनमें कोई तो ग्रेटर होगा, सेकंड वन स्मॉलर होगा, एंड ग्रेटर और स्मॉलर को शो करने के लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं, लाइक x ग्रेटर देन 2। अभी क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, आंसर all values greater than 2, like every value which is greater than 2, like 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसा। तो फिर यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यूज हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इनइक्वेशंस। क्या बोलते हैं? इनइक्वेशंस। वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, रेशनल इनइक्वेशंस, इररेशनल इनइक्वेशंस, लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, वो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, ज्योमेट्रिकल इनइक्वेशंस, ऐसा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इनइक्वेशन के बाद फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब लोग पढ़ते हैं 10th क्लास तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेनली 10th क्लास में जो हम लोग का सिलेबस होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। ये आप लोगों ने पढ़ा है क्या? समेशन ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए। हाँ, लेकिन 11th क्लास में हम लोग काफी और एक्सटेंड तक जाते हैं, ग्राफ वगैरह फॉर्मेशन कैसे होता है, कई सारी चीजें वो सब स्टडी करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये तुम्हें सॉल्व करने को बोलता हूँ, लाइक क्वेश्चन है दिस, आंसर चैट बॉक्स करना। सर क्या करना है क्वेश्चन में? एक सेकंड, बस एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। Question is this: if x is equal to 1, is the solution of given quadratic equation? Question पूरा लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, जस्ट इसको सॉल्व करो। If x is equal to 1 is the solution of given quadratic equation, then find the value of p. टू आता है। आंसर चेक बॉक्स करना, आंसर चेक बॉक्स करना। आयुष, जीरो आंसर? हाँ सर। नहीं, जीरो मतलब p is equal to 0 ऐसा? नहीं सर, मतलब उसका आंसर ऐसे नहीं होगा वैसे, मतलब P2 है लेकिन आंसर नहीं होगा वैसे। देखो यार, काफी लोग यहाँ पे रिप्लाई Equation कर रहे हैं quadratic. सच p is equal to 2, but this equation मतलब ये एक्चुअली नो सॉल्यूशन आएगा, इसका पॉसिबल नहीं है। आयुष, एक्सप्लेन करोगे एक बार? हाँ सर अगर p हमने उधर 2 डाल दिया p-2 में, तो वो 0x² हो जाएगा, तो फिर देखो, वो मतलब क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा ना। हाँ देखो, इफ x is equal to 1 is the solution, मतलब x is equal to 1 सॉल्यूशन है, ये गिवन है आपको। सॉल्यूशंस का स्पेशलिटी क्या होता है? ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं।
नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फाई करना? आप x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. 1 स्क्वायर इज क्लियरली 1 को लिखने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे, प्लस 2p माइनस का 4, दिस शुड बी इक्वल टू 0. एनी डाउट इन दिस स्टेप? नो सर. ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. 2p प्लस p यानी 3p माइनस 2 माइनस 4 यानी माइनस 6 इज इक्वल टू 0. यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक दिस ऑन द राइट साइड. 3p इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 2. बट होता क्या है ना यार, अभी कहने का मतलब मेरा ये है कि मैथ्स में जितने कॉन्सेप्ट्स है ना उससे ज्यादा प्रिकॉशंस होते हैं. प्रिकॉशंस इन द सेंस वी कैन नॉट यूज p इज इक्वल टू 2. Because if we use p is equal to 2, 2 minus 2 will be 0. तो ये हट गया यहां से. अभी ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मिनिमम एक्स स्क्वायर तो होना चाहिए ना वहां पे. सो वी कैन नॉट यूज p इज इक्वल टू 2. मतलब ये सॉल्यूशन ओके सॉल्यूशन ही है. इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नो सॉल्यूशन या फिर नॉट डिफाइन ऐसा. ओके, तो इससे ऐसे ही काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में. वर्धन तुमने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है तुम्हें? बोलो. नो सर. ओके, फोर्थ इसमें आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, और वी कैन से दिस एज प्रोग्रेशंस. ये पढ़ते हैं हम लोग 10th क्लास तक. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर कुछ मिक्स प्रोग्रेशंस भी होते हैं लाइक APGP, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक, और सम रैंडम प्रोग्रेशंस. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री. ये भी हम लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा होता है. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उनके प्रॉपर्टीज, ट्रिग्नोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, ये सारी चीजें ऐसा. तो अभी इसके अंदर और भी आती चीजें कुछ लोगों ने फाउंडेशन वगैरह में पढ़ा होगा. कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लाइक साइन ऑफ a प्लस b, डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, तो ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में आती हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन का रिप्लाई करो. चलो नॉलेज चेक करते हैं आप लोगों का. लाइक साइन a है 3/5, देन वैल्यू ऑफ tan a, ये बताओ. 3/4. साइन a है 3/5, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan a. ये क्वेश्चन 3/4 आएगी. करेक्ट है? 4/5. नहीं, 4/5 तो लूंगा आंसर. देखो, इसके लिए इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये ऐसे होता है यार, है ना. P B P एंड H H B. P यानी परपेंडिकुलर, इसको आप अपोजिट साइड भी बोलते हो, अपोजिट साइड. B फॉर बेस, एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं इसको. एंड H फॉर हाइपोटेनियस. सो यहाँ पे होता है साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज टेन थीटा. रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा इज reciprocal of cos theta is Sec theta. and the reciprocal of sin theta is cosec theta. cosec theta. So sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse. यार ये चीजें बहुत ही बेसिक है और ये लिटरली ये काम आता है. मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ABCD जैसा ही यूज होता ही है. tan theta is perpendicular upon base, cot theta base upon perpendicular, sec theta hypotenuse upon base, cosec theta hypotenuse upon perpendicular. Now sin theta is perpendicular upon इसको कुछ लोग लाइक काफी सारे इसके ट्रिक्स भी बना के रखते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ऐसा और भी कुछ तो ट्रिक्स होते हैं इनके, है ना. किसी और ने कोई ट्रिक बनाया है क्या इसका, लाइक पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, इसके अलावा भी PBP पंडित बद्री प्रसाद, HHB हरे हरे बोल, ऐसे ट्रिक्स हैं. तो आप उसको लर्न कर लेते हो, कहने का मतलब ये है. Now sin theta is perpendicular upon hypotenuse, so perpendicular is 3, hypotenuse is 5. Then what should be the value of base? Under root of hypotenuse square minus Perpendicular.
हाँ, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। x p square. इज 3 स्क्वायर करते हो तो 9, b इज ये फाइंड करना है हम लोगों को, h इज 5 स्क्वायर, 25. तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 यानी कि 16। वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 4. 4, सो आंसर इज 4 एंड परपेंडिकुलर इज 3। काफी लोग इसमें डायग्राम भी बनाते हैं, सच एक ट्रायंगल, उसका बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जस्ट माइंड में p, b और h इसका क्लैरिटी आपको होना चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर आता है इसका 3/4। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसे काफी सारी चीजें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं, हाइट डिस्टेंसेस वगैरह हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, वो सारी चीजें। ओके, 6th पॉइंट आता है बाइनोमियल थ्योरम। ये आपको बाइनोमियल थ्योरम में ही सिखाएंगे, जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये 2 डिग्री फॉर्मूला है, पता होता है सभी को, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x. ऐसे ही x प्लस वाई होल क्यूब, ये भी पता होता है। अभी लेट्स से क्वेश्चन है x प्लस वाई टू द पावर 50, तो बेसिकली हम लोग इसमें एक थ्योरम डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल थ्योरम, जिससे आप x प्लस वाई टू द पावर 50, इसमें जितने भी टर्म्स आएंगे उनको विद इन सेकेंड्स लिख देते हो, विद इन सेकेंड्स, तो वो सब फिर बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट होता है। नेक्स्ट चैप्टर होता है यहाँ पे P एंड C, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जो आपको एग्जैक्ट रियल लाइफ से रिलेट हो जाता है। लाइक एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का क्या मीनिंग है। लेट्स से एक मैकडी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैकडी में गए, वहां पे कुछ ऑप्शंस है, लाइक एक ऑप्शन हो गया बर्गर, सेकेंड ऑप्शन कैन बी फ्रेंच फ्राइज ले लेते हैं, थर्ड ऑप्शन बोलो कोई यार। टैको। ठीक है, टैकोस ले लेते हैं, TACO होता है, TAKO होता है, TACO होता है, ठीक है ना। फोर्थ कोक ले लेते हैं, एंड फिफ्थ कोई भी डिश बताओ जल्दी से, Ice-cream. आइसक्रीम लेते हैं। अर्नब ने किया रैप, ठीक है, रैप भी कर सकते हैं, आइसक्रीम भी ले सकते हैं। पिज्जा तो नहीं मिलता है ना, मैकडी में पिज्जा नहीं मिलता है। ओके, अभी लेट से आपको कोई भी 2 डिशेज इसमें से ऑर्डर करना है, तो यार ऐसा तो है नहीं कि आप वेटर को बुलाओगे भैया आपको जो पसंद है वो मेरे लिए ले आओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना कि आपको जो पसंद है वो ले आओ, तो आपको अपने आप से कोई भी 2 चीजें ऑर्डर करनी होती है। खैर वहां पे सेल्फ सर्विस होता है, ठीक है। अभी ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि आपको ऑर्डर करना है, तो लेट्स से इन 5 ऑप्शंस में से कोई भी 2 ऑप्शन आपको ऑर्डर करना है, क्या लगता है कितने पॉसिबल बेस होंगे? आउट ऑफ दीज 5 थिंग्स, दीज 5 डिशेस, यू हैव टू ऑर्डर 2 थिंग्स। कॉम्बिनेशंस बोलते हैं, सो कॉम्बिनेशंस, मतलब 2 different things order करना है हाँ, ना? 2 डिफरेंट थिंग्स ऑर्डर करने हैं, सेम ऑर्डर नहीं करना है। 10. दोनों बर्गर नहीं चाहिए, दोनों फ्रेंच फ्राइज नहीं चाहिए, दोनों टैको नहीं, दोनों कोक नहीं, दोनों आइसक्रीम नहीं, 2 डिफरेंट थिंग्स आपको इसमें ऑर्डर करना है। 10. पृथ्वीराज, हाँ सर 10. 10. तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑप्शंस? 32. 32 तो बहुत ज्यादा हो गया यार, 32 तो कहाँ होता है? सम्यक 20 नहीं आएगा इसका आंसर, 20 होगा सर। 20 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 10। कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? लेट्स से ऐसा कुछ कंसीडर कर लेते हैं, A B C D E, तो देखो यार, वी कैन ऑर्डर A एंड B, हाँ like burger and french fries, we can order A and C. we can order A and D. we can order A and E. अभी क्या रैंडम कैलकुलेशंस नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में सीखते हैं। एक सेकंड, ऐसे रैंडम कैलकुलेशंस नहीं करते हैं। आप क्या करो, पहले बर्गर को होल्ड करके रखो कि यार बर्गर तो खाना ही है, बर्गर तो लेना ही है, तो बर्गर एक फिक्स ऑप्शन हो गया। सो बर्गर फ्रेंच फ्राइज, बर्गर टैको, बर्गर कोक, बर्गर आइसक्रीम, टोटल पॉसिबल वेज अभी 4 हो गए। लेट्स से बर्गर ऑर्डर ही नहीं करना है, फ्रेंच फ्राइज टैको, ये पहले काउंट हुआ था क्या? नहीं। हाँ, अच्छा, रिवर्स ऑर्डर में नहीं आना होता है, फ्रेंच फ्राइज बर्गर ऑर्डर करो या फिर बर्गर फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करो, सेम ही है, सेम कॉम्बिनेशन है। सो फ्रेंच फ्राइज टैको, फ्रेंच फ्राइज कोक, फ्रेंच फ्राइज आइसक्रीम। नेक्स्ट
टेको कुक एंड टेको आइसक्रीम ice cream, and last possible combination can be. कोकोनट आइसक्रीम तो टोटल कितने ऑप्शंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसका 10। आंसर आएगा 10। अभी एक पॉइंट और, ये तो जस्ट एक 5 ऑप्शंस थे। सपोज करो आप किसी मैरिज पार्टी में चले गए जहाँ पे 100 ऑप्शंस है और आपको कोई भी 2 चीजें चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि काउंट करने बैठेंगे वहां पे, इतने टाइम में तो फिर सारा खाना ही खत्म हो जाएगा। तो कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में डेवलप करते हैं और फिर ये चीजें कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन भी एक वर्ड होता है। परमुटेशन क्या होता है? जैसे आपने ए और बी, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज ये ऑर्डर किया, अभी पहले क्या लेना है? हो सकता है पहले आप बर्गर खाते हो बाद में फ्रेंच फ्राइज, या पहले फ्रेंच फ्राइज बाद में बर्गर, तो वो सब फिर परमुटेशंस होते हैं, वो सीखेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यार सारे चैप्टर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, बट काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं सब। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये किसी का माइक ऑन है यार, ऋषिकेश। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट चैप्टर विल बी स्ट्रेट लाइन, सेकंड चैप्टर विल बी सर्कल, थर्ड चैप्टर विल बी पैराबोला, फोर्थ आता है इसमें इलिप्स, एंड फिफ्थ आता है हाइपरबोला। ओके, सर्कल तो पता होगा सभी लोगों को। सर्कल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? A circle is a set of points equidistant from a certain. हाँ, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट विल बी कॉल्ड एज सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस। जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड है, सर्कल हम लोग जनरली ड्रॉ करते ही हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड में, कोई तो एक एक्टिविटी के लिए, गेम के लिए। सो बेसिकली करते क्या, आप एक नेल फिक्स करते हो, एक ऐसे थ्रेड या रोप लेकर के उसको थोड़ा टाइट रखते हैं और ऐसे रोटेट करते हैं, तो फॉर्म होता है एक सर्कल। ठीक है, ऐसे ही कुछ टॉपिक्स और हैं यहाँ पे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। इलिप्स के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। सोलर सिस्टम वो भी इलिप्टिकल पाथ पे ही मूव करते हैं। हाँ, इधर अर्थ होता है, और सॉरी इधर सन होता है, अर्थ यहाँ पे रोटेट करता है। हाँ, ऐसे ही फिर और भी प्लैनेट्स होते हैं, वो सब रोटेट करते हैं, तो ये सारे लोग फिर इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करते हैं। ये चैप्टर ग्रेविटेशन फिजिक्स में आता है, तो वहां पे यूज होता है इलिप्स का। ओके, एनीवन हु कैन टेल द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला? डेफिनेशन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पैराबोला? Sir, हाँ बोलो। sir, a plane curve formed by intersection of a cone with a plane. बेटा पैराबोला की बात कर रहे हैं, इज अ प्लेन, क्या बोल रहे हैं? सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट है, वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना आपका, वो पैराबोला ही होता है। लाइक y इज इक्वल टू 2x² - 3x + 4, डायग्राम शुड बी लाइक दिस। ये डायग्राम बनता कैसे है वो सीखेंगे, तो ये सब पैराबोला ही होता है, ये पैराबोलिक पाथ होता है। सो पैराबोलिक पाथ होता है लाइक दिस, इलिप्टिकल पाथ होता है लाइक दिस, और एक होता है हाइपरबोलिक पाथ, वो ऐसा होता है। लाइक जो हम लोगों के व्हीकल्स में, बाइक में या कार में जो हेडलाइट होती है, वो पैराबोलिक स्ट्रक्चर में होती है। इसका एक प्रॉपर्टी ये भी होता है कि बल्ब को, जो लाइट होती है उसके अंदर एक टर्म होती है यहाँ पे फोकस, आप फोकस पे रखते हो ना, तो इस बल्ब से जो भी लाइट रेज निकलते हैं वो यहाँ पे स्टील वाले मिरर पे उसके अंदर हिट करते हैं, और ये फिर लाइट के पैरेलल हो जाता है, ऐसा एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये बताएंगे आपको पैराबोला चैप्टर में भी, और ये फिजिक्स में भी आएगा आपको। तो बेसिकली जब हम लोग लाइट को एडजस्ट करते हैं, देखा होगा सभी लोगों को, लाइट को एडजस्ट करते हो बाइक्स में, तो बेसिकली उस बल्ब का पोजीशन चेंज करते हैं हम लोग उस हेडलाइट के अंदर, और एक पोजीशन ऐसा सेट करते हैं जिससे वो फोकस पे आ जाता है। फिर यहाँ से जितने भी लाइट रेज निकलते हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सीधे हो जाते हैं, और कुछ चेंज करते हो तो वो ऐसे होता है। इसीलिए बाइक्स वगैरह में 2 तरीके से होता है, एक तो लाइट्स ऐसा और एक बाइक सामने, सॉरी लाइट्स। तो 5th चैप्टर इज हाइपरबोला। ठीक है, इसके बाद आता है फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका शीट मैंने आपको दिखाया था ओरिएंटेशन में। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस चैप्टर का नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी चीजें उसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड होती हैं। ओके,
10th चैप्टर यहाँ पे आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये सुना होगा सभी लोगों ने, मैट्रिक्स। हाँ हाँ सर। शुभम कुमार, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये वर्ड सुना आपने पहले? ओंकार? नो सर। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ये 10th टॉपिक होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग यार, है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। एरिया ऑफ, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा यार, पक्का ये पढ़ा होगा 10th क्लास में, लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ऐसे कुछ तो एक फॉर्मूला लिखते हैं वहां पे बड़ा सा, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y2 x1। तो ये सब फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से ही निकल के आता है। काफी इजी टॉपिक है और वेटेज रहता है इसका काफी। सो दिस विल बी द 10th टॉपिक। 11th चैप्टर विल बी SOT, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में पूरा ट्राइंगल का आप ऑपरेशन कर देते हो, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं 11th स्टैंडर्ड से ये तो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं या फिर सिमिलरिटी प्रूव करते हैं ट्राइंगल्स का। ऐसा नहीं होता है 11th में, और स्पेशली जेई सीईटी वगैरह में कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। लाइक आप लोगों ने सुना होगा सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, तो वो सारी चीजें, उनके प्रॉपर्टीज वगैरह, वो आप SOT सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर स्टडी करते हो। तो ये सिलेबस है हम लोगों के 11th का। ठीक है, 11th का जो सिलेबस होता है इसको 3 सेक्शंस में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज अलजेब्रा, सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वन इज अलजेब्रा, second one is coordinate geometry, and third one is trigonometry. coordinate geometry के अंदर 5 टॉपिक्स हैं, trigonometry के अंदर एक पूरा चैप्टर है, it will goes around 2 months. coordinate geometry ये भी 2 months तक चलता है। बाकी trigonometry और coordinate geometry, इन सब के अलावा जो भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लाइक SOT, मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बाइनोमियल, P&C, इनइक्वेशंस, बेसिक्स वगैरह, ये सब अलजेब्रा का पार्ट होता है। ठीक है, 12th का सेक्शन होता है वो कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो भी कोई इशू नहीं है, वो 12th क्लास में आएगा। सिलेबस अभी आज 21 अप्रैल है, कुछ स्टार्टिंग में डेमोस लेक्चर्स वगैरह रखते हैं, उसके बाद प्रॉपर स्टार्ट करेंगे सिलेबस को, और सिलेबस आपका मैक्सिमम मिड मार्च तक कंप्लीट हो जाता है। मैथ्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को ये लगता है, एक तो देखो मैथ्स का स्पेशलिटी मेरे को क्या लगता है ना, इसमें चीजें लर्न करने के लिए नहीं होती है। लाइक जितना बायो में होता है उसके तो नाम ही बड़े डिफिकल्ट होते हैं। आज तो शेख सर पता नहीं कोई तो एक नाम बता रहे थे काफी बड़ा, तो ऐसा नहीं होता है। ये सिंपल सिंपल से नेमिंग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वेशन, बस इतना ही होता है। कोई भी वर्ड आपको 10 या 12 या 14, 15 लेटर्स में नहीं मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लर्न करने के लिए भी नहीं होता है। हाँ, कंसेप्ट काफी सारे होते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो चीजें लर्न करने के लिए नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि चीजें आपको लर्न नहीं करनी होती है काफी सारी, बस आपका ऑन द स्पॉट माइंड वर्क करना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाउट्स डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लेक्चर में कुछ होमवर्क मिलेगा आप लोगों को, अगले दिन वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लेक्चर टाइमिंग पे भी कोई डाउट होता है तो वो पूछना है आपको, नहीं पूछोगे तो फिर वो डाउट्स, प्रॉब्लम्स पेंडिंग होते जाएंगे, कलेक्ट होते जाएंगे, फिर आगे के चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना स्टार्टिंग से ही, विद फ्रॉम द स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर। कोई भी डाउट आप लोगों को होता है, आप लोग उसको डिस्कस करो। चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी लेंथी है, कंटेंट भी काफी सारा है, बट जिन लोगों को पजल्स वगैरह पसंद होते हैं तो उन लोगों के लिए ये पूरा काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है उन लोगों को। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी वैसे सारी चीजें हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, बट एज सच आज डेमो के लिए कोई भी एक टॉपिक जो आपका 10th क्लास से रिलेटेड है वो पिक कर लेते हैं, ताकि तुम लोग चीजों को थोड़ा रिलेट कर पाओगे। तो एक कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज ले लेते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने पढ़ा होता है, कुछ और तुम्हें नई चीजें सीखने को मिलेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और कोई क्यूरियोसिटी है आप लोगों की सिलेबस रिगार्डिंग, या कोई भी और, तो आप लोग बोल सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट और देखो,
मतलब कुछ सेक्शंस में सारी स्टडीज डिवाइडेड है, लाइक फर्स्ट होता है नोट्स, सेकंड होता है प्रैक्टिस शीट्स। प्रैक्टिस शीट्स के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप लोगों की 10th क्लास में बुक्स होती थी वैसे ही। उसमें थ्योरी वाला पार्ट से ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओरिएंटेशन में ही बताया था वैसे ही। ठीक है, प्रैक्टिस शीट हर चैप्टर के लिए आपको मिलेगा, हर दिन का प्रैक्टिस शीट अलग मिलता है। ये सब कंप्लीट होने के बाद, अच्छा किस प्रैक्टिस शीट में कितने क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वो हम लोग बताते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि रेफरेंस बुक। सो मैथ्स के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक होता है सिंगेज पब्लिकेशन का, सिंगेज पब्लिकेशंस। इसके 5 डिफरेंट वॉल्यूम्स होते हैं। 11th में जो वॉल्यूम्स यूज होते हैं वो है अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। तो इतना परचेज करना सफिशिएंट रहता है। हाँ, बट कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा है ऐसा कुछ, तो अदर 2 वॉल्यूम्स भी आप परचेज कर सकते हो। अदर 2 वॉल्यूम्स है वो है कैलकुलस और एक होता है वेक्टर्स एंड 3D। वो 12th का सिलेबस है, अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग हो सकता है थोड़ा डर जाओ, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैलकुलस एंड 5th वन इज वेक्टर 3D। तो ये बुक आपको परचेज करनी होती है, इसके अलावा आपको कोई और बुक परचेज नहीं करनी होती है। हाँ, बट आप इतने हार्ड वर्किंग हो कि आप लोगों ने नोट्स भी कंप्लीट कर लिया है, प्रैक्टिस शीट भी कंप्लीट कर लिया है, रेफरेंस बुक्स भी कंप्लीट कर लिया है, फिर आप हम लोगों को बोलो, हम लोग के पास और शीट्स भी होती है, वो फिर हम लोग आपको दे देते हैं। ऐसा उसको प्रॉपर डिस्कशन भी करते हैं। तो स्टडीज, सिलेबस, रेफरेंस बुक, इसके रिगार्डिंग आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो अभी पुट अप करो। सर एनसीईआरटी भी रेफर करना पड़ता है? इसमें मैथ्स के लिए एनसीईआरटी रेफर करना पड़ता है क्या? देखो ऐसा नहीं है NCERT यार, मैथ्स के लिए एनसीईआरटी रेफर करना होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट बोर्ड रेफर करना होता है क्या, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, सेम चैप्टर्स। हो सकता है 1-2 चैप्टर और हो, सेम चैप्टर्स आपको स्टेट बोर्ड में भी मिलेंगे, तो वो सब हम लोग क्लास में ही कवर करते हैं। बट एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड दोनों का जो लेवल है, ठीक है, वो जेईई सीईटी वगैरह तक नहीं होता है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एज अ नोवेल है, आप बाइबल बोलते हैं उसको, बट मैथ्स और फिजिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ्स एंड फिजिक्स के अंदर नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स, रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी का यूज नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि एनसीईआरटी करोगे तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है, ऐसा नहीं है। स्टेट बोर्ड यूज करोगे तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है, ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा आपकी क्यूरियोसिटी वगैरह है तो बताओ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक्स है, पहले हम लोग स्टूडेंट्स को इसलिए बताते थे कि थोड़ा सा नॉलेज बढ़े। अभी एक रीजन ये भी होता है कि सपोज करो तुम्हें लगता है लास्ट में 11th की सर आपने ये टॉपिक नहीं बताया, तो फिर तुम रिफंड ले सकते हो, ठीक है। ऐसा तो टॉपिक सारे ही कंप्लीट होंगे, उसका कोई टेंशन नहीं। स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, एस या फिर प्रोग्रेशंस। ओके, अभी पेन और पेपर ले लो यार, क्योंकि मैथ्स में मेरे पास कोई थ्योरी नहीं है सुनाने के लिए। बस अभी एक लाइन आएगा, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। फुल नोट नहीं करना है, इसका पीडीएफ मैं लेक्चर के बाद में ग्रुप पे पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो प्रोग्रेशन क्या होता है, मतलब काफी सारे टर्म्स होते हैं, काफी सारे नंबर्स होते हैं, उनके अंदर एक फिक्स ऑर्डर होता है, एक फिक्स रूटीन होता है, उनका मेथोडोलॉजी बोल सकते हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्रोग्रेशन। डिफरेंट टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं। मेनली प्रोग्रेशन होता है एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड थर्ड वन इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, और भी कई सारे प्रोग्रेशंस होते हैं, उनको वी कैन से मिसलेनियस प्रोग्रेशंस या फिर रैंडम प्रोग्रेशंस, अदर प्रोग्रेशंस। अभी अदर प्रोग्रेशंस कितने हैं, कोई फिक्स लिमिट नहीं है, बहुत सारे अदर प्रोग्रेशंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सबको आप ऐसा लर्न कर लेते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट हम लोग डेवलप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अदर प्रोग्रेशंस भी आप लोगों के टैकल हो जाते हैं। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक से। एक बार बेसिक्स देख लेते हैं इनका। नाउ टेल मी व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर कांस्टेंट नंबर इज एडेड इन दो क्या बोले? सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस फिक्स होता है।
हाँ मतलब इसमें Progression. सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है ना वो फिक्स होता है, लाइक सक्सेसिव टर्म्स या फिर कंसेक्यूटिव टर्म्स, लाइक सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, या फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, वो सब फिक्स होता है यहाँ पे। लाइक एग्जांपल्स देखें तो ऐसा कुछ 2 + 3 + 5 + 7 + 9। अच्छा, प्रोग्रेशंस को जनरली प्लस साइन यूज करके लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा एक ही टर्म है और सबका समेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो 1 3 5 7 9 ऐसा, difference 2 difference 2 difference 2 difference 2. So this is an example of arithmetic progression like this: 3a plus 2d, 4a plus d, 5a, 6a minus d, and so on. This is also an Arithmetic progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सबको पता होता है, ये भी टर्म होता है इसके अंदर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है ईशा, तुम बोलो, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। हाँ, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है ना वो फिक्स होता है अरिथमेटिक में, और उस डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एक पॉइंट और, कॉमन डिफरेंस ऐसे डिफाइन नहीं करते टर्म माइनस नेक्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस इज एक्चुअली टर्म माइनस Next. प्रीवियस टर्म। previous term, like 3 - 1, 5 - 3, 7 - 5, 9 - 7 ऐसा। अभी यहाँ पे बताओ, इन द सेकंड एग्जांपल कॉमन डिफरेंसेस a minus A minus D. A a minus d, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आंसर A minus a D. minus d, 4a - 3a, d - 2d यानी कि माइनस का d। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, A minus a D. minus d, A minus 5a, हाँ बिल्कुल 5a - 4a, a minus d। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, A minus D. अगेन minus D. 6a minus d और माइनस का 5a, 6a minus 5a यानी a और a minus d ऐसा। तो क्लियरली डिफरेंस इज फिक्स्ड, कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंस फिक्स है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ arithmetic progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ratio is रेशियो इज constant, कांस्टेंट। Ratio fixed. Passive हाँ, terms. second रेशियो divided फिक्स हो, by first, बिल्कुल। तुम ये बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन इसमें फिक्स आता है, लाइक 1 × 2 × 4 × 2, सॉरी 1 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, 2/1 2, 4/2 इज आल्सो 2, 8/4 इज आल्सो 2, 16/8 इज आल्सो 2, 32/16 इज आल्सो 2। लाइक क्वेश्चन है दिस, 9/4, 2/3, 4/9 एंड सो ऑन। ये चेक करो एक बार। What we have to check, term upon previous term, T2 यानी कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ये आपको चेक करना होता है, ये सेम आना चाहिए। तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, आंसर 8/27। हाँ सर 8/27, 8/27। एक सेकेंड, 2/3 है ना, इसको एक काम करो, इसको 3/2 करो, अभी चेक करो, नाउ चेक, 2/3, और यहाँ पे 1, नाउ चेक,
2/3. हाँ 3 सर upon 2, 9 upon 4, ये सब समझते ही हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग, like 4 upon 9. 2 times cancel, 3 times cancel, so 2 upon 3. Now check T3 upon T2. 2 upon 1 upon 3 upon 2. This is also 2 upon. 2 upon 2 upon 3 and 2 upon 3 दोनों same. Clearly geometric progression. Third point is harmonic progression. What is harmonic progression? पृथ्वीराज तुम बताओगे? हमें अभी तक वो हुआ ही नहीं. कोई इशू नहीं है. हार्मोनिक प्रोग्रेशन सिंपल डेफिनेशन है, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. रेसिप्रोकल ऑफ arithmetic. लाइक 1 3 5 7 9 ये है अरिथमेटिक, तो इसका रेसिप्रोकल 1 upon 1, 1 upon 3, 1 upon 5, 1 upon 7, 1 upon 9. This will be HP. So अरिथमेटिक का रेसिप्रोकल HP, तो HP का रेसिप्रोकल अरिथमेटिक. अरिथमेटिक. सिंपल डेफिनेशन, रेसिप्रोकल करने पे अरिथमेटिक आता है. जैसे ये एग्जांपल हो गया. एंड सो ऑन. ऐसा तो डेफिनेटली इसको रेसिप्रोकल करते हो तो 5 फिर 9 फिर 13 फिर 17 एंड सो ऑन. डिफरेंस 4. फिक्स डिफरेंस है. तो रेसिप्रोकल करने पे अरिथमेटिक, यानी दिस इज कॉल्ड एज Harmonic. हार्मोनिक. अदर प्रोग्रेशंस काफी सारे पॉसिबल हैं, लाइक ऐसा हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. अच्छा, ये अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नो सर. 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16. Difference 3, 5, 7. Definitely not same. So this is not arithmetic, not geometric, and neither harmonic. तो ये सब फिर अदर प्रोग्रेशंस में आते हैं. लाइक ऐसा एग्जांपल हो गया 1 upon 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5 ऐसा. ठीक है, तो ये सब अरिथमेटिक वगैरह के एग्जांपल नहीं है, ये सब आते हैं अदर प्रोग्रेशंस में. वो फिर सबसे लास्ट में आता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो जनरल ऑर्डर है इसका या जनरल फॉर्म है, ये ऐसे होता है a plus d, then a plus 2D, 2d, then a plus 3D. 3d, and so on. This is called as first term, t1, t for term, 1 for first. This is T2, this is t3, and this is T4. 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 अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, बोलो कॉमन डिफरेंस. D. 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 d plus d D. plus d plus d. Done. हाँ. So this is clearly arithmetic progression. अच्छा, फर्स्ट टर्म है a, जस्ट a. सेकेंड टर्म a plus d. थर्ड टर्म में a plus 2d. थर्ड टर्म में a plus 2d. फोर्थ टर्म में a plus 3d. So what should be t100? A plus A plus 99D. 99D. a plus 99d. तो क्लियरली ऑब्जर्वेशन है, t2 में जस्ट 1d ऐड है, t3 में 2d ऐड है, t4 में 3d ऐड है, तो t100 के अंदर a plus 99d. नाउ व्हाट शुड बी tn? A plus n minus 1D. n minus 1 into d. सम्यक तुम बोलो. सम्यक. n minus 1 into d. a plus n minus 1 into t. अगेन इसका कोई स्पेशल डेरिवेशन नहीं है, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन होता है. ऑब्जर्वेशन क्या, t2 के अंदर 1d था, t3 के अंदर 2d है, t4 के अंदर 3d है, t100 के अंदर 99d है, तो tn के अंदर n minus 1d होगा. डन. ये हो गया इसका nth टर्म. अच्छा, ये पता होता है सभी लोगों को, समेशन ऑफ n टर्म्स N by 2 N into by 2A 2 plus into n 2A minus plus 1D. minus 1D. जयराज. n by 2 into 2. जयराज, will you tell summation n of by n 2 terms? bracket 2a plus n minus 1d. n by 2 bracket 2a plus n minus 1d. हाँ, स्टार्टिंग में होता है लाइक दिस, फर्स्ट टर्म प्लस Last term. लास्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म का मीनिंग होता है nth टर्म. फर्स्ट टर्म है a, लास्ट टर्म को वी कैन राइट a plus n minus 1 into t. तो अभी टोटल समेशन इज n upon 2 2a plus n minus 1 into D.
where n is number of terms, a is first term and d is common difference. difference. Again सारे फॉर्मूले वर्ड्स में लर्न करके रखो. नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 टाइम फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स -1, d यानी कि कॉमन डिफरेंस. ओके, बाकी अरिथमेटिक का स्पेशलिटी क्या होता है? tn minus 1. दिस शुड बी. अच्छा, व्हाट इज tn nth टर्म एंड व्हाट इज tn -1? previous term n minus 1 at n इसके minus just 1 पहले term. वाला term, n minus 1th टर्म. इस एक्सप्रेशन में डाउट है किसी को? No sir. नहीं. tn nth term, tn minus 1, इससे just previous term, like t100 minus t. 99. This should be fixed. और ये जो फिक्स वैल्यू होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? common difference. और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से. D. Okay. Now tell me what should be t100 minus t98. 2D. 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 Definitely 2D. What should be t100 minus t95? 5D. 5D. हाँ, ये समझ में आ गया होगा. 95 में डी ऐड करोगे तो 96, फिर डी ऐड करोगे तो 97, अगेन 98 अगेन करते हो तो 99, फिर डी ऐड करते हो तो 100. 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि 5D. ओके, ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट और है ना. चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसका डेरिवेशन देखते हैं और कुछ जो नॉलेज है इसमें वो गेन करते हैं. लाइक एग्जांपल है दिस. बस यार इतना ही थ्योरी होता है इसमें ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जस्ट इतना ही थ्योरी होता है. क्वेश्चंस हैं काफी सारे, देखते हैं. Which number of term is 181? करो, ट्राई करो क्वेश्चन. Sir, 23rd term. 23rd term. 23rd term. हाँ sir. 23rd term. Okay, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है. We need to just apply the formula, and the formula is a plus n minus 1D. into d यानी कि कॉमन डिफरेंस. What is common difference? 8. And this should be equal to 181. करो, सॉल्व करो. वैल्यू ऑफ n फाइंड. So using transposition, take 5 on the right side. अच्छा, एक बात मेरे को ये बता दो प्लीज, है ना, कि इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना, ये आप लोगों को आता है सॉल्व करना. हाँ सर. सर Transposition. सेकंड आता है. एक सेकंड देखते हैं. ट्रांसपोजिशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आता है ना सभी को? ठीक है, तो 5 on the right side, n minus 1 into 8 is equal to 181 minus 5 यानी कि 176. Now divide by 8. n minus 1 is equal to 2. n is equal to 23 यानी कि 23rd टर्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्तिक, करेक्ट है? सर 0 आता है ना?
करेक्ट। Saish, your answer? Sir, 0. Sir, I'm solving. करो सॉल्व। अनुष्का करेक्ट आंसर है। जिन लोगों का ये कंप्लीट हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। T5 इज इक्वल टू 11, T9 इज इक्वल टू 7। T5 और T9 डिफरेंस कितना होता है इनमें? 3D, 2D, 4D और 5D? 4D। सर 4D is equal to, -4 so D is equal to, -1 अभी T9 से T16 जाने में आपको 7 टर्म्स और मूव करना है आगे, तो 7D का डिफरेंस होगा यानी -7। 7 - 7 आंसर 0। ये भी कर सकते हो, इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, लाइक T5 will be A plus 4D and T9 will be A plus। 8D हाँ, ओके, नाउ फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, 4D minus 8D minus 4D 11 minus 7, 4 D is equal to clearly, -1 if D is equal to -1, then A is equal to 15 -4 using transposition on the right side plus 4, yani A is equal to 15. Now finally we have to calculate T 16 and this will be A plus, 15 value of A is 15 D है -1, 15 minus 15 answer 0 0. Any student having doubt in this question? Next question try करते हैं। देखो, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि स्पीड बहुत फास्ट है या स्लो है, तो जैसा भी है आप लोग बोलो यार। स्लो लग रहा है तो और फास्ट कर सकते हैं, फास्ट है तो थोड़ा स्लो करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, A1 plus A2 plus A3 plus A4, this is given in arithmetic progression such that A5 का मतलब हो गया फिफ्थ टर्म, A2 यानी कि सेकेंड टर्म, A3 यानी थर्ड टर्म, this calculation given है 10, A2 plus A9 this is given as 17, and finally we have to find out the first term and the common difference. I don't know mistake है आंसर में। सर D is 2/3, D is 2/3 2/3 नहीं यार, मिस्टेक है।
प्रसन्न मिस्टेक है आंसर में। अर्णव, विना, डिक, ये भी, इसमें भी मिस्टेक है बेटे आंसर में। ए इज इक्वल टू 7 रॉन्ग आंसर। करो यार, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है इसमें, जस्ट वैल्यूज पुट करना है। पृथ्वीराज, A5 इज इक्वल टू A प्लस, वर्धन मिस्टेक है आंसर में। A5 A प्लस, यार 1 कम D होता है, जैसे A9 है तो 8D आता है, A5 है तो 4D आता है, A100 है तो 99D आता है। कार्तिक मिस्टेक आंसर में। प्रसन्न रॉन्ग आंसर है, नीरल रॉन्ग आंसर है। अर्णव, अभी तुम्हारा आंसर करेक्ट लग रहा है मुझे, A इज इक्वल टू जो तुम बता रहे हो वो अभी करेक्ट है। सो A5 A प्लस, अनुष्का करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सर A13 आता है। करेक्ट है। अनुष्का, कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? Sir, we just have to substitute the values of A5. A5 A5 will, so A plus 4D plus A plus D minus into bracket A plus 2D is equal to 10. अच्छा जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। काफी लोग इसको ऐसा लिख रहे हैं लाइक माइनस A प्लस 2D। तो यार देखो, किसी ने ब्रैकेट्स बनाए हैं ना, तो कुछ यूज है उनका, इसलिए बनाए गए ब्रैकेट्स। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। माइनस ऑफ A3 विल बी A प्लस 2D। ओके अनुष्का, नेक्स्ट स्टेप। A plus 4D plus A plus D minus A minus 2D is equal to 10. So ठीक A है, plus D is equal to 10. A and A 2A minus A यानी जस्ट A, 4D plus D 5D minus 2D यानी 3D, so A plus 3D is equal to 10. Second equation, A2 plus A9, A2 is A plus D and A9 is A plus 8D. This is given as 17, so A plus 8 2A 2A D और 8D यानी 9D is equal to 17. Now solve just two equations, these two equations, and you can easily get the values of A and D. अच्छा, एक पॉइंट और, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये सॉल्व करना आता है ना सभी को? हाँ सर। हाँ सर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये 11th में नहीं सिखाते हैं इसको, ठीक है। So multiply this with 2. 2A plus 6D is equal to 20. Now difference 2A 2A cancel. 90 minus 6D यानी 3D. 17 minus 20 यानी minus का 3. D is equal to minus 1. Now D is equal to minus 1. यहाँ पे put करते हैं तो this will be minus 3. Using transposition take on the right side plus 3. A is equal to 10 plus 3 यानी answer A is equal to 13 and D is equal to minus 1. ओके, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट में। A1, A2, A3, A50. This is in arithmetic progression with D is equal to 2. Find the value of, क्वेश्चन नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन नोट मत करो, बस इसको सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर प्लस A5 स्क्वायर माइनस A6 स्क्वायर डॉट 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 up to 50, like A49 square minus A50 square. Upon A1 plus A50, ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन सोचना है, सॉल्व ऐसा मत करना कि एकदम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट वगैरह नहीं करना है, थोड़ा सोचो उस क्वेश्चन को। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस दिखने में बड़ा लगता है क्वेश्चन, बाकी है इजी। सर हाँ बोलो। आंसर -50 है क्या? आंसर -50 50। देखते। अच्छा, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? सर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर को हम a1 प्लस a2 इंटू a1 माइनस ऐसे लिख करेक्ट। सकते हैं। देखो ऐसा मत करो कि यहाँ पर a प्लस डी पुट कर रहे हो, क्योंकि इसका स्क्वायर करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। बेटर हाँ। है वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a plus b b into a इंटू minus a b. माइनस b। इस आइडेंटिटी में डाउट है किसी को? No sir. नो ठीक सर। है, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड। इन द सेम वे दिस कैन बी रिटन एज a1 plus a2 into a1 माइनस a2। this can be written as a3 plus a4 into into 4. हाँ. a3 माइनस a4। this can be written as 5 plus a6 into a5 minus a6। and so on at the last a49 plus a50 into a49 minus a50। now what should be the next step? सर a1 माइनस a2 को हम माइनस d लिखते हैं। देखो बिल्कुल करेक्ट है सिमिलरली आपकी। हाँ, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का यही स्पेशलिटी होता है ना, इसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फिक्स होता है। यस और नो? यस सर। तो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 या फिर a4 माइनस a3, ये सब तो फिक्स ही है। एंड डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। सो a1 माइनस a2 इज माइनस d। a3 minus a4 is माइनस d। a5 minus a6 is also माइनस d। a49 minus a50 is also माइनस d। सम्या किस स्टेप में कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फिक्स है। a2 minus a1d तो a1 minus a2 minus d, ये भी माइनस d, ये भी माइनस d, ये भी माइनस d। अभी इस पूरे समेशन में कॉमन कितना आ रहा है? माइनस d। यहाँ पे भी माइनस डी कॉमन, दिस ऑल्सो माइनस डी कॉमन, इन दिस ऑल्सो माइनस डी कॉमन, इन दिस ऑल्सो माइनस डी कॉमन। नाउ रिमेनिंग एक्सप्रेशन, पलक तुम बोलो रिमेनिंग एक्सप्रेशन आफ्टर टेकिंग माइनस डी कॉमन। यहाँ पे रिमेनिंग है a1 प्लस a3 plus a4 a3 प्लस a4 a5 plus a6 at last a49 plus A50. and this is a summation of d। how many terms? 50 टर्म्स। 50 समेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ n टर्म्स by अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। minus 1 into डन। अब देखो क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में भी ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। So this section and this section कैंसिल। d is given as 2
सो माइनस का 2 इंटू 50 अपॉन 2 कैंसिल, फाइनल आंसर -50. तो क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट था, बाकी आप इस आइडेंटिटी को यूज करते हो लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल हो गया. माइनस डी इजीली कॉमन, रिमेनिंग है दिस. ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लो. आज फिर इतना करते हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी. कार्तिक इसका पीडीएफ सेंड करने वाला हूँ बिल्कुल. माइनस डी कॉमन, रिमेनिंग a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू a50, समेशन 50 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. डिनोमिनेटर में भी सेम था, कैंसिल, फाइनल आंसर है जस्ट -50. अच्छा, आज का होमवर्क आप लोगों के लिए कोई स्पेशल होमवर्क नहीं है, बस इतना होमवर्क है कि स्क्वायर्स अप टू 30 एंड क्यूब्स अप टू 10 ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए. एनी डाउट? No, स्क्वायर्स sir. अप टू 30 एंड क्यूब्स अप टू 10 ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए. बाकी देखो, एक सिंपल सा पॉइंट बता देता हूँ मैं जल्दी से. लाइक कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है, लाइक 78, इसका स्क्वायर आप विद इन सेकंड्स कर सकते हो. कैसे? फर्स्ट यू विल स्क्वायर ऑफ दिस 8 स्क्वायर. 64. यार ये सब बहुत बेसिक्स है जो हर पेज पे काम आता है हम लोग को. 64 you will use just 4, 6 का carry off. Now 7 into 8, 56. 56 का डबल 10. 112. 112 उसमें ये 6 ऐड करो, 108 118. यूज करोगे, 11 कैरी ऑफ, 7 स्क्वायर 49. 49. 11 ऐड कर दो, 49 प्लस 11 60. ये आंसर होगा. लेट्स से आपको 94 स्क्वायर करना है. 4 स्क्वायर 6 यूज करोगे, 1 कैरी ऑफ, 9 इंटू 4 36. 36 का डबल 72. उसमें ये 1 ऐड करो, 73, 7 कैरी ऑफ. नाउ 9 स्क्वायर 81. प्लस 7 80. ये आंसर हो गया. इसको वैदिक मैथमेटिक्स बोलते हैं, है ना, आपको ये पता होना चाहिए. तो मैं इतना बोल रहा हूँ, जस्ट 30 तक स्क्वायर्स लर्न करके रखो, बाकी इजीली आ जाते हैं. जैसे और भी एग्जांपल पिक कर लेते हैं, लाइक कुछ भी पिक कर लो. 59 पिक कर लेते हैं. 9 स्क्वायर 81. 8 कैरी ऑफ, 9 इंटू 5 45. डबल 90. प्लस 8 98. 9 कैरी ऑफ, 5 स्क्वायर 25. प्लस 9 34. आंसर. लाइक 99 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81. 8 कैरी ऑफ, 9 इंटू 9 81. 81 का डबल 162. हाँ 162 प्लस 8 170. 170. 0 17 कैरी ऑफ, 9 स्क्वायर 81. प्लस 17 98. 9801. सो इससे विद इन 10 और 5-6 सेकेंड्स स्क्वायर हो जाता है. ऐसे 3 डिजिट के स्क्वायर करने का भी मेथड है. जस्ट विद इन 10 सेकेंड्स और 12 सेकेंड्स ट्राई करके आना. लेट्स से आपको 730 या 778 का स्क्वायर करना है विद इन 12 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स. तो कैसे करोगे? ठीक है, चलो ये नेक्स्ट टाइम पे बताता हूँ आप लोगों को. आज इतना ही करते हैं, बाकी सब नेक्स्ट टाइम पे. ओके, तो आज का होमवर्क जस्ट 30 तक स्क्वायर्स एंड 1 to 10 तक क्यूब्स, इतना लर्न करके आना. ओके Okay, sir. ओके, बाय बाय एवरीवन. मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है.
Bye, sir. हाँ सर. Bye, sir. Okay, sir. Bye. Thank you, Okay, sir. bye. Bye, sir. Bye, Thank you. sir.